बता दें इस समय सबसे बड़ी खबर, दुर्दांत अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुनीत मोहन लाइव लखनऊ से। पुनीत मोहन, अब जिस तरह से कुहासा छटता जा रहा है, अपराधी मारा गया, अपराध का अंत हो गया है, कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट निकल के आ रही है, तमाम तरह के जो सियासी हमले हो रहे हैं, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जयंत चौधरी ने कहा है कानून को समाप्त कर दो, तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन लोगों में ये एक विश्वास जगा है कि कहीं अपराधी का अंत हो गया। वो ये सोच रहे थे कल कल जो जिस तरह गिरफ्तारी हुई थी कि जेल में जाएगा और फिर दोबारा शुरुआत करेगा अपराध की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों के मन में एक डर था कि विकास दुबे जिसने कल था या गिरफ्तार किया गया था, वो जेल में जाएगा, तो जेल से ही अपना नेटवर्क चलाएगा और एक बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा। यूपी में फिर से बंदूकें गूंजेंगी, फिर से अपहरण, फिर से वसूली, फिर से हत्या के प्रयास, और सीधे तौर पर जेल को सबसे सुरक्षित रहता। लेकिन कहीं ना तरीके से विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया पुलिस कस्टडी से और वो मारा गया है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष तब भी सवाल खड़े कर रहा था जब वो जिंदा पकड़ा गया था, और विपक्ष तब भी सवाल खड़े कर रहा है जब उसका एनकाउंटर हुआ। विपक्ष का काम है सवाल खड़े कर रहा है और सीधे तौर पर वो सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि पुलिस से 2 कदम जो आगे चल सकता है, उसका दिमाग भी कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव है। और वो कानपुर की सीमा में आते ही उसके मन में ऐसा क्या आया कि उसने इस तरीके की हिमाकत करी, और एक्सीडेंट होने के बाद जिस तरीके से पुलिस के शस्त्र छीन करके उसने फायर झोंका, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब पुलिस ने मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में वो मारा गया। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे समझने वाली बात ये रहेगी कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और विपक्ष के आरोप लगा रहा है कि इसमें कई बड़े नाम दब गए हैं। कई ऐसे नाम सामने आ सकते थे जो विकास दुबे अगर पेशी पे जाता, उससे पूछताछ होती, रिमांड पे लिया जाता, उससे पूछताछ होती, तो कई बड़े नाम सामने आते हैं, और उन नामों को दबाने के लिए एनकाउंटर किया गया है। जी, लेकिन जिस तरह आज विकास के मारा गया है, कानपुर की जो डी कंपनी थी जिसने कानपुर में दहशत फैला रखी थी, खनन माफिया के रूप में, हफ्ता वसूली के रूप में, उसका सबका अंत हो चुका है या फिर कोई नई शुरुआत होगी? देखिए, सीधे तौर पे विकास दुबे के अंत के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, और पुलिस का काम होता है जनता में विश्वास जागरूक करना, जनता में विश्वास बनाए रखना, जनता को ये महसूस कराना कि वो सुरक्षित है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से कल वो उज्जैन में जब उसकी गिरफ्तारी हुई, तब सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठ रहे थे। लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर पुलिस कितनी टीमें लगी थी, ये उज्जैन पहुंचा कैसे, क्या हाईटेक पुलिस फेल हो गई है? लेकिन आज जब उसका एनकाउंटर हुआ है, तो देखिए 2 पक्ष हैं। एक पक्ष जो शुरू से विकास दुबे ने जिस दिन फायर किया, उस दिन से उसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक जातिगत, हम कहेंगे जातिगत के रूप में, एक बड़ा उभरता हुआ सितारे के रूप में उसको देख रहा था। सीधे तौर पर कई पेज चलाए जा रहे थे कि ब्राह्मण नेता विकास दुबे, लेकिन अगर विकास दुबे का इतिहास उठा करके देखें, जो लोग ऐसी पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले उसके जो भी मुकदमे रहे हैं, उन 60 मुकदमों में देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा हत्याएं उसने ब्राह्मणों की ही करी है, जो उसे ब्राह्मण हीरो बता रहे हैं। जातिगत किसी को समर्थन देना बहुत गलत है, क्योंकि अपराधी का कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी जाति नहीं होती। और दूसरी तरफ आज अगर आम जनता की बात करें, तो जनता ने राहत की सांस ली है, क्योंकि सीधे तौर पर हमें पता था कि अगर ये जेल पहुंचेगा और जेल के बाद एक नेटवर्क चलाएगा, तो और उस नेटवर्क को, उस नेक्सस का भंडाफोड़ कर पाना, उस नेटवर्क को रोक पाना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती, साथ ही बहुत बड़ा सिरदर्द भी होता। जी, लेकिन पुनीत, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, उनमें से आरोप ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे नाजायज हो, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बार बार मीडिया भी ये सवाल उठा रहा है। जब मोहित अग्रवाल अस्पताल पहुंचे थे, हैलेट हॉस्पिटल पहुंचे थे, उनसे भी सवाल किए गए कि सर, मीडिया कर्मियों को क्यों नहीं आने दिया गया, क्यों उनकी गाड़ियां इतने पीछे ही रुकवा दी गई, क्यों जो हाईवे है उसे ब्लॉक करवा दिया गया। वो सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। तो जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पुनीत, उनमें से कुछ सवाल तो जायज भी है। देखिए पल्लवी, सीधे तौर पे जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इसमें से कुछ सवाल जायज भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि जो विकास दुबे उज्जैन में सरेंडर करता है, वो आखिर कानपुर आते ही ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है कि वो पुलिस की गाड़ी पलटते ही पुलिस के ऊपर फायर झोंक दे। दूसरी बात, 24 घंटे पहले आपने प्रभात के साथ भी ऐसा हुआ था, पुलिस की एक गाड़ी पंचर हो गई थी, पुलिस ने, प्रभात ने भागने का प्रयास किया और एनकाउंटर में मारा गया। 24 घंटे पहले पुलिस की एक गाड़ी पंचर होती है और दूसरी गाड़ी पलटती है। तीसरा सवाल, कहीं ना कहीं ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब यूपी पुलिस को देना होगा,
और सीधे तौर पर विपक्ष भी यही सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि बड़े नाम दब गए हैं, बड़े चेहरे दब गए हैं, कई नाम उजागर हो सकते थे। देखिए, अगर विकास दुबे जिंदा भी रहता तो क्या गारंटी थी कि सारे नाम खुल करके सामने आते, क्योंकि अब तक की जो कार्रवाई हुई उसमें हमने देखा कि एसओ के ऊपर कार्रवाई हुई, होमगार्ड के ऊपर कार्रवाई हुई, दरोगा के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन अनंत देव जो आईपीएस है, जो पूर्व एसएसपी रहे हैं, जिनके ऊपर सीओ दिवंगत सीओ जो है जिन्होंने पत्र लिखा था, उस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। उनका सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। सीधे तौर पर देखिए, नेता अपना बचाव कर रहे हैं। नेताओं का साफ कहना है कि उनकी फोटो जरूर वायरल हो रही है, लेकिन वो विकास दुबे को जानते नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सवाल है जो जिसके राज खुलेंगे और पुलिस को जवाब देना ही होगा। विपक्ष के सवालों का जवाब तो बीजेपी देगी, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब अब पुलिस को देना होगा, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है, देखिए, कानपुर की सीमा में आने के बाद ही एसटीएफ के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? गाड़ी आखिर एक्सीडेंट जो हुआ उसमें क्या विकास का कोई रोल था? तीसरा, विकास जो उज्जैन में कल सरेंडर करता है वो कानपुर में आकर के ऐसी हिम्मत कैसे कर लेता है? चौथा सवाल की गाड़ी एक्सीडेंट हुई और वो घायल हुआ, उसके बाद उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो पुलिस का हथियार लूट करके भागे या पुलिस के ऊपर फायर करे? प्रभात का जो केस हुआ था, क्या उससे पुलिस ने सबक नहीं लिया था? उसने भी यही काम किया था, जब गाड़ी पंचर हुई थी उसने पुलिस का हथियार छीनकर भागने का प्रयास किया था। छठा सवाल सीधे तौर पर सबसे बड़ा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस की दो गाड़ियां, एक पहले पंचर होती है और दूसरी पलटती है। तमाम सवालों के घेरे में यूपी पुलिस है और कहीं ना कहीं इसके जवाब यूपी पुलिस को देने होंगे। याचिका भी दायर करी गई है सीधे तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट में और सीबीआई जांच की मांग करी गई है और कहीं ना कहीं अब जवाब देना होगा। लेकिन सीधे तौर पर जो विपक्ष के सवाल है उसका जवाब बीजेपी देगी, लेकिन हाईकोर्ट या मानवाधिकार अगर सवाल करेगा तो यूपी पुलिस को उसके जवाब देने होंगे। जी बिल्कुल, तमाम सवालों के साथ फिर से लौटेंगे। पुनीत, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। इस खबर पर हमारी नजर ऐसी ही बनी रहेगी।